सन 1952 में दो मित्रों की बहुत अद्भुत कहानी है, राम सिंह गुप्ता और केदार पाठक जी की। यह कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के एक छोटे से गांव दीपगंज की है। तो इस कहानी में दो मित्रों की अद्भुत महिमा दर्शाई गई है। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कृष्णा मामा बघेली चैनल के माध्यम से आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट में ज़रूर बताना। भोपाल जिले के दीपगंज गांव के दो मित्र थे, राम सिंह गुप्ता और दूसरा केदार पाठक। ये दोनों बचपन के मित्र थे। 20 साल तक बहुत अच्छा मित्रता निभाई ये लोगों ने। एक साथ में KG1 से और कॉलेज तक पढ़ाई किए। पढ़ाई पूरा होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। राम सिंह गुप्ता की आगे हो जाती है और केदार पाठक जी के पीछे शादी होती है। साल 2 साल बाद राम सिंह गुप्ता जी के एक लड़का हुआ और केदार पाठक जी के पास कोई बच्चा नहीं था। 2-3 साल हो गया शादी हुए पर कोई बच्चा नहीं था उनके पास। केदार पाठक जी किसानी का काम किया करते थे और राम सिंह गुप्ता जी बिजनेस का काम किया करते थे। पर राम सिंह गुप्ता जी अमीर थे और केदार पाठक जी गरीब थे। तो बहुत भारी बिजनेस करते थे राम सिंह गुप्ता जी। तो सोचे मैं अकेला हूँ, हमारा मित्र गरीब है, अपने मित्र को साथ में ले लेता हूँ। केदार पाठक जी के पास गए और बोले, मित्र मैं अकेला हूँ बिजनेस करने में, आप हमारी मदद करो। हमारा पैसा रहेगा और आपका मेहनत रहेगा। हम दोनों बराबर मेहनत करेंगे और आपको पार्टनर में रखेंगे। आधा जो फ़ायदा होगा वो आधा आधा दोनों ले लेंगे। तो केदार पाठक जी तैयार हो जाते हैं और दोनों कपास की खरीदारी करने लगते हैं। कपास की खरीदारी पूरी हुई। 4-5 ट्रक कपास की खरीदारी किए और बॉम्बे मार्केट में ले जाते हैं। बॉम्बे मार्केट में कपास को विक्रय करते हैं और पार्टी वाले को बोल देते हैं इतना माल हमारा जमा करो, इसके बाद पेमेंट होगा फिर माल लाऊंगा। तो वहाँ पार्टी वालों ने बोलते हैं अभी पेमेंट नहीं होगा, 1 हफ्ता बाद पेमेंट होगा, आप लोग अभी जाइए वहाँ का माल खरीदारी करते रहिए, फिर जब पेमेंट होगा तो फिर वहाँ से लोडिंग करवाना। राम सिंह गुप्ता ने बोलते हैं कि चलो, केदार पाठक जी को बोलते हैं चलो मित्र चलते हैं, 1 हफ्ता बाद पैसा मिलेगा तो फिर आऊँगा तो ले जाऊँगा दोनों लोग। तो दोनों मित्र चले आते हैं वहाँ से। 1 हफ्ता बाद फ़ोन आता है पार्टी वालों का राम सिंह गुप्ता के पास। तो राम सिंह गुप्ता केदार पाठक के पास जाते हैं और साथ में लेते हैं उनको और दोनों बॉम्बे मार्केट जाते हैं। जब बॉम्बे मार्केट पहुंच जाते हैं वहां पार्टी वालों के पास ऑफिस में जाते हैं। पार्टी वालों ने माल का पेमेंट चुकता कर दिया राम सिंह गुप्ता जी को। माल का पेमेंट था 50 लाख के लगभग था। तो दोनों मित्र आपस में बांट लेते हैं। राम सिंह गुप्ता ने बोले 25 लाख तुम ले लो, मित्र 25 लाख हम ले लेते हैं। इतना फ़ायदा हुआ हम दोनों के बीच में, जो माल का पैसा है वो फिर माल में लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था। दोनों पार्टनर में बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। पर एक मित्र के पास लालच आ जाती है। वो जो गरीब मित्र थे केदार पाठक जी, उनके पास लालच आ जाती है। बोले 25 लाख रुपए तो हमारे पास आ ही गया और 25 लाख इस मित्र का मैं क्यों न ले लूं। उन्होंने अपने मित्र के साथ धोखा करने की कोशिश की। चलो मित्र चलते हैं गांव, अभी इस बार इतनी प्रॉफिट हुई है, अगले बार और 50-50 लाख की प्रॉफिट होगी हम दोनों की। राम सिंह गुप्ता जी बोलते हैं आज गाड़ी छूट गई है, कल सुबह ट्रेन जाएगी तो उसी से चल देंगे। तो केदार पाठक और राम सिंह गुप्ता दोनों एक होटल में रुक जाते हैं और होटल वालों को ऑर्डर देते हैं खाना के लिए। तो साथ में खाना खाते हैं। और राम सिंह गुप्ता जी का दूध पीने की आदत थी, वो दूध ज़रूर खाना खाने के बाद पिया करते थे। तो होटल वाले को ऑर्डर दिए पर होटल वाले के पास दूध नहीं था। तो केदार पाठक जी बोले हम दूध लेकर आता हूँ, पका कर पीते हैं अपन दोनों। केदार पाठक दूध के लिए चले जाते हैं। दूध और जहर की पुड़िया लेकर साथ में आते हैं।
अपने हाथों से खुद पकाते हैं, 2 गिलासों में दूध भरते हैं और अपने मित्र के राम सिंह गुप्ता जी के दूध में जहर डाल देते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब दूध ठंडा हो जाता है तो केदार पाठक जाते हैं, दोनों गिलास को लाते हैं और जिसमें जहर डाला रहता है वो गिलास राम सिंह गुप्ता को दे देते हैं। राम सिंह गुप्ता उस गिलास की दूध पीकर 10-15 मिनट में इधर उधर करने लगे और उनका जी मिचलने लगा, उल्टी करने लगे। पर उल्टी करने से वो दूध का जहर है वो बाहर नहीं निकला, पूरे शरीर में बैठ चुका था। राम सिंह गुप्ता इस लोक से जाते जाते अपने मित्र को संदेश दिया, चलो हमारे साथ धोखा तो बहुत हुआ पर कोई नहीं, भगवान सब देखेगा। इतना कहकर राम सिंह गुप्ता उसी बेड में गिर जाते हैं और उनका प्राण छूट जाता है। केदार पाठक दोनों पैसा लेते हैं और वहाँ से निकल चलते हैं। होटल में राम सिंह गुप्ता की लाश पड़ी रहती है और वो वहाँ से और गाड़ी पकड़ा घर आ गया भोपाल। घर आते ही राम सिंह गुप्ता के घर गया और उनकी बीवी से रोने लगा, बोला बहुत अच्छे आदमी थे राम सिंह मेरे मित्र, और इस दुनिया से अलविदा हो गए, चले गए। अचानक उनको झाड़ उलाट हुआ, उल्टी दस्त में पड़े और ख़त्म हो गए। रोने का बहाना किया, इधर उधर आंसू टपकाया। फिर राम सिंह गुप्ता की महिला पत्नी रोने लगी और रो कर उनकी बुरी हालत हो गई। राम सिंह गुप्ता की बहुत 2-3 कंपनियां चलने लगी थी इसी कमाई के कारण। राम अपनी सब कंपनी केदार पाठक को बता देते हैं। केदार पाठक के मन में लालच होने के कारण अपने मित्र की हत्या कर देते हैं जहर खिलाकर और उन कंपनियों का मालिक बन जाते हैं। 2-4 साल में बहुत बड़ा आदमी हो जाते हैं केदार पाठक। और भगवान की ऐसी महिमा देखो, जब भगवान किसी अत्याचारी को बढ़ाता है तो एक ही बार में सीधा ऊपर उठा देता है और जब गिराता है तो सीधा मिट्टी में मिला देता है। तो भगवान की माया देखो, केदार पाठक 3-4 कंपनी का मालिक बन जाते हैं और राम सिंह गुप्ता के परिवार में विखंडन हो जाता है। सब 1-2 साल बाद केदार पाठक के पत्नी के एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो केदार पाठक बहुत खुशी होते हैं, इसलिए कि 8-10 साल में लड़का हुआ। 8-10 सालों में उनके पास कोई संतान नहीं था। 8-10 साल बाद जिस घर में कोई संतान आएगी तो उस घर में की खुशियाँ ही अलग होगी। केदार पाठक बहुत खुशी हुए और बहुत उदा मत किए, कम से कम 40-50 लाख रुपए खर्चा किए उस लड़के के जन्म में। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगता है। जब 5 साल का होता है तो कंछेदन में 3-4 लाख रुपए खर्चा कर देता है। जब बच्चा पढ़ने योग्य हो जाता है तो भोपाल की बहुत जानी मानी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और 5वीं क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ाई करता है बच्चा। पैसा की कोई कमी ही नहीं रहती है तो केदार पाठक ने सोचते हैं लड़का को विदेश में क्यों ना पढ़ा लूँ। इस संसार में कोई भी आदमी हो अपने औलाद को अच्छी ही शिक्षा देना चाहता है, भले खुद गलत रहे पर अपने औलाद को अच्छी ही शिक्षा देना चाहता है। तो केदार पाठक ने अपने लड़का का एडमिशन अमेरिका में करवाया। अमेरिका में काफ़ी खर्च था, यहाँ से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा खर्च लगता था। वहाँ 3 लाख 4 लाख रुपए प्रति महीने की खर्च में लड़का वहाँ पढ़ाई कर रहा है। अमेरिका में पढ़ाई किया लड़का, 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया। अचानक लड़के की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ से अपने पिता को फ़ोन करता है कि पिताजी मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही है, मैं अमेरिका से घर आऊँगा, शायद वहाँ अच्छा हो जाऊँ। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा आ जाओ यहाँ। तो यहाँ बेटा यहाँ आता है और एक बहुत मानी जानी हॉस्पिटल में केदार पाठक अपने बेटा को ले जाते हैं, वहाँ एडमिट करते हैं। वहाँ के डॉक्टर दवा करता है पर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ये बच्चा अमेरिका में रह रहा, वहाँ का हवा पानी कुछ दूसरा, यहाँ का हवा पानी दूसरा है। अमेरिका ले जाओ इस बच्चे को और वहीं इलाज करवाओ, शायद ठीक हो जाए। केदार पाठक फिर
एरोप्लेन से अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में उस बच्चे का इलाज करवाने लगते हैं। सारा पैसा खर्च हो जाता है। वो कंपनियां सब बिक जाती है। केदार पाठक के पास कोई पैसा का स्रोत नहीं रह जाता है। बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं पहले की तरह। केदार पाठक को इंडिया आने के लिए किराए का पैसा नहीं बच पाया, पूरा दवा में खर्चा हो गया। केदार पाठक ने जो सोने का चैन पहना था, उस सोने का चैन अंगूठियाँ बेचकर किराए का पैसा इकट्ठा किया और एरोप्लेन में अपने लड़का को और अपन केदार पाठक दोनों बैठ जाते हैं एसी कोच में। तो केदार पाठक का लड़का बोलता है, पिताजी अब मैं यहाँ नहीं अच्छा हो पाऊँगा, लगता है हमें ये बीमारी मार डालेगी। तो केदार पाठक बोलते हैं, नहीं बेटा तुम अच्छा हो जाओगे, टेंशन मत लो, जो ज़मीन जायदाद घर में है वो मैं सब बेच के तुम्हें दवा ज़रूर करवाऊँ। तो बोले ठीक है पिताजी, सब कुछ तो चला गया पर अब ज़मीन जायदाद बचा है, जो तुम्हारा पहले का था वही बचा है, तो ठीक है। केदार पाठक लड़के को घर लाते हैं और एक बड़ी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जो ज़मीन थी उनके नाम से पहले की उनके माँ बाप ने बनाए थे, वो ज़मीन को गहन करते हैं, बेची करते हैं। 20-25 लाख की ज़मीन बेच देते हैं और बेटा की फिर दवा चालू करते हैं, पर बेटा अच्छा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ये बेटा अब नहीं बच पाएगा, इस लड़के को अपने घर ले जाओ, अब पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बेटा अब नहीं बच पाएगा। तो केदार पाठक बेटा को घर लाते हैं और घर में बेड में सुलाते हैं। बेटा केदार पाठक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पिताजी पैसा तो सब तुम्हारा खर्च हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को, जो तुम्हारी पत्नी के कोख में हमारा जन्म हुआ, वो सब परमात्मा ने किया। बोला बेटा, केदार पाठक ने सोचा ये बेटा ये क्या बोल रहा है, चलो तबीयत नहीं सही है, तबीयत ना सही होने के कारण आदमी कुछ भी बोलने लगता है, ये सोचा मन। बोला बेटा क्या बोल रहे हो, दिमाग नहीं सही है तुम्हारा, तबीयत खराब है, पर बोलने दो, बेटा है कुछ भी बोल सकता है। तो बोला बेटा नहीं, जो बॉम्बे में हमें जहर खिलाकर मारा था वही मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी के कोख में जन्म लेकर इस हत्या का बदला लिया और हमारे कफन तक पैसा बचा है, इस पैसा को खर्च कर देना ताकि हमें दोबारा फिर जन्म ना लेना पड़े। तब केदार पाठक के दिमाग का होश उड़ जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। केदार पाठक वहीं ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा भी ख़त्म हो जाता है। फिर उस बच्चे की माँ सब दोनों की क्रियाक्रम करती है और इस स्टोरी को पूरे देश में शेयर कर देती है, ताकि कोई भी मित्र अपने मित्र के साथ धोखा करे तो इस तरह का इंजाम मिलता है, इस तरह का सज़ा भगवान देते हैं। इसलिए अपने मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, अपने मित्र के साथ जब मित्रता करो तो अच्छी से करो और लास्ट तक निभाओ, नहीं तो मित्रता ही मत करो। इस तरह की मित्रता किसी काम की नहीं कि जीवन भर भुगतना पड़े। धन्यवाद भाइयों बहनों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगले कहानी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।